गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में वाक्य, है ना। शब्द, हमने शब्द में देखा था कि वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं, किंतु वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए जाते हैं। जब वर्ण जोड़ते हैं तो शब्द बनते हैं, किंतु जब शब्द जोड़ते हैं तो वाक्य बनते हैं, है ना। वाक्य यानी 2-3 लाइनें, है ना, या एक लाइन में 2-3 वाक्य। जब हम कुछ शब्दों को जोड़कर उनको क्रम में लिखकर लाइन से लिखते हैं और फिर वो बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसको बच्चों वाक्य बोलते हैं, है ना। तो शब्दों को जोड़कर जो बनते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसा कि अभी आपकी बुक में दिख रहा है, नीचे वाला देखो, लड़के खेल रहे हैं, है ना। एक पिक्चर बनी हुई है और उसके बगल में लिखा हुआ है लड़के खेल रहे हैं। तो ये क्या है? ये शब्द हैं, किंतु हमने इसको क्रम से लिख दिया तो ये क्या बन गए? वाक्य। इसे ही वाक्य कहा जाता है ना। एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें कुछ लड़के खेल रहे हैं और उसके बगल में हमने शब्दों को मिलाकर लिखा है लड़के खेल रहे हैं, तो वो एक वाक्य बन गया। अब उसके नीचे देखो, तनु झूल रही है ना। तनु झूल रही है यानी तनु झूल रही है। ये हम एक एक शब्द को जब लगातार बोल रहे हैं, जोड़ के एक साथ बोल रहे हैं, तो ये वाक्य है बेटा, है ना। ये भी वाक्य है। वाक्य में शब्द सही जगह पर होने से ही उसका अर्थ निकल जाता है। वाक्य में शब्द सही जगह पर होने से ही उसका अर्थ निकल जाता है। हाँ, अगर हम शब्द को आगे पीछे या आगे का शब्द पीछे या उसके नीचे कहीं भी लगा देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो पूरा वाक्य ही उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए हर शब्द को क्रम से लिखने में जो वाक्य बनते हैं उसका एक अर्थ होता है ना, जिसे ही पूरा वाक्य बोला जाता है। शब्दों को लिखने के बाद जो अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसा कि एक मछली बनी हुई दिख रही है आपको, तो मछली, है ना, बीच में एक पिक्चर में मछली बनी हुई है और उसके नीचे लिखा है, अब इस पे ध्यान देना बेटा, उस पे लिखा है मछली रहती है पानी में। मछली रहती है पानी में, तो ये गलत वाक्य है। क्यों? क्योंकि हमने शब्दों को आगे पीछे जमाया है। अगर शब्दों को आगे पीछे जमाया है तो ये वाक्य गलत हो जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मछली रहती है पानी में, ये सुनने में भी अटपटा लग रहा है और बोलने में भी ये गलत है। शब्दों को हमने आगे पीछे जमाया है तो ये वाक्य हमारा गलत हो जाता है। इसलिए सही वाक्य को बोलने के लिए, समझने के लिए हमें शब्दों को सही क्रम में लगाना होगा। अब उसी के नीचे देखो, मछली पानी में रहती है, ये सही है ना। मछली रहती है पानी में, ये वाक्य गलत है, इसमें शब्द आगे पीछे लगे हुए हैं, और मछली पानी में रहती है ये सही है। तो हमारा जो सही वाक्य है उसमें हमारे शब्द सही जमे हुए हैं, किंतु जो गलत वाक्य है उसमें शब्द गलत जमे हुए हैं। जैसा कि अपने को बोलने से ही पता पड़ता है ना। उसके बगल में देखो, एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक लड़की पढ़ रही है ना। अब उसका कैसा वाक्य है इसमें देखेंगे अपन, है रही रोमा पढ़। ये अपन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये गलत है, इसमें शब्द गलत जमे हुए हैं। है रही है रोमा पढ़, ये कोई वाक्य नहीं होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। किंतु अब हम शब्दों को देखेंगे, रोमा पढ़ रही है, तो ये सही वाक्य है बेटा। रोमा पढ़ रही है, इसमें हमने शब्दों को बिल्कुल सही जमाया है, शब्दों को क्रम में लिखा है, तब हमारा ये एक सही वाक्य बना है। रोमा पढ़ रही है।
और हे रही रोमा पढ़, ये गलत है। क्यों? क्योंकि शब्दों को गलत क्रम में लिखा गया है। तो शब्दों को अगर आप गलत लिखोगे तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और अगर वाक्य का अर्थ है तो हमें शब्दों को सही क्रम में लिखना पड़ेगा। सही शब्दों को क्रम में जमाने के बाद हम जो वाक्य बोलेंगे उसका अर्थ कोई ना कोई अर्थ हर वाक्य का जरूर निकलता है। किंतु अगर हमारे शब्द ही सही नहीं रहेंगे, शब्द ही आगे पीछे रहेंगे, तो ना तो वो वाक्य बनेगा और ना ही उसका कोई अर्थ निकलेगा, है ना। तो वर्णों से हम शब्दों को क्रम में लिखते हैं और शब्दों से हम वाक्य को लिखते हैं। अगर शब्दों को हम गलत लिखेंगे तो हमारे वाक्य गलत हो जाएंगे, और अगर उन्हीं शब्दों को हम सही लिखेंगे तो हमारा हर वाक्य सही होगा, है ना। तो जैसा कि इस पेज में और आपके वाक्य में बताया गया है कि लड़के खेल रहे हैं, तनु झूल रही है, ये हमारे वाक्य हैं। ये हम देखकर बोलते हैं, है ना। आप पढ़ रहे हो, आपको देख के कोई बोल रहा है कि रवि पढ़ रहा है, सीमा पढ़ रही है, तो ये वाक्य है बेटा। ये आपको देख के तुरंत बोलने वाले शब्द हैं जिनको हमने क्रम में रखकर बोला गया है। और अगर हम उन्हीं शब्दों को बोल देंगे कि मछली रहती है पानी में, तो ना तो ये कोई सुनेगा, ना ये सही वाक्य है और ना ही इसका कोई अर्थ है। हर शब्द, हर वाक्य का कोई ना कोई अर्थ होता है, किंतु हमें उसे क्रम में जमाना रहता है। क्रम में जमाने से ही हमारे सही वाक्य बनते हैं, है ना। शब्दों को क्रम में जोड़ने से वाक्य बनते हैं। अब नीचे वाली लाइन में देखोगे, वाक्य वही है जिसका कोई अर्थ निकले। हाँ, वाक्य वही है जिसका कोई अर्थ निकले, है ना। अपन जब शब्दों को बोलेंगे, हर शब्द का एक अर्थ होता है और हर शब्द को अगर क्रम में लिखेंगे तो वो पूरा वाक्य बन जाएगा और उसका एक सही अर्थ भी रहेगा, ठीक है ना। तो वाक्य का, हर वाक्य का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। तो मुझे उम्मीद है आज आपको ये वाक्य जरूर समझ में आए होंगे। थैंक यू। या